नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर दिलीप मिश्रा। और आज हम पहुंचे हैं हीरागंज। हीरागंज में जो है महाराज जी का इस समय कथा चल रहा है और महाराज जी के साथ जो है हम उपस्थित हैं। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री अतुल जी महाराज हमारे साथ हैं। और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे इस समय महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में और उसका आज कल समापन हुआ और आदित्यनाथ योगी जी जो है इस समय जो है वहाँ लगे हुए हैं। आज सब लोग का जो है वहाँ उपस्थिति है और उसी हिसाब से जो है देखा जाएगा कि हमारे राम भगवान की जन्मभूमि पर महाराज का जो है उपस्थिति के कारण 14 करोड़ आदमी वहां पे जो है पहुंचे। तो उसके सब विषय में जो है महाराज जी से आज जानकारी लेंगे कि महाराज जी सनातन धर्म को कैसे देखते हैं। महाराज जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सादर प्रणाम आपका और इस चैनल के सभी दर्शकों का। सभी को कोटि सा साधुवाद। आप हमारे तक आए और सनातन संस्कृति एवं सनातन धर्म के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। इसके लिए हृदय की गहराई से अनंत अनंत साधुवाद। सदा प्रसन्न रहें। कहें क्या जानना चाहते हैं हमसे आप? जैसे महाराज जी इस बार 144 साल बाद हमारा जो है महाकुंभ प्रयागराज में जो है लगाया गया। तो उससे उसे जो है कई लोग जो है विपक्षी लोग हो गए, कई तरह के जो है लोग उसमें जो है बोली बोले कि ऐसा हो गया वैसा। 45 दिन का जो है प्रोग्राम रखा गया था एक, और उस 45 दिन के अंदर अंदर कई लोग जो है कई प्रकार के उसको निगाह से देखे। तो उस पर आपका क्या कहना है कि आपने उसमें जो है क्या आप भी जो है वहां पे कथा की है, तो आपको वहां पे रहते हुए कैसा महसूस हुआ? देखिए, प्रत्येक कार्य के दो रूप होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जो जिस प्रकार की विचारधारा से जीवन को व्यतीत करता है उसी प्रकार की प्रतीति उसको उस कार्य में होती है। जो सनातन धर्मावलंबी रहे उन्होंने उसे वैकुंठ की दृष्टि से देखा। वैकुंठ के समान आनंददायी क्षेत्र, इतनी विशाल व्यवस्था, दिव्यता, भव्यता और नव्यता के साथ 144 वर्ष बाद आने वाले इस महाकुंभ में महात्मा कहिए या महंत कहिए, पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से साधुवाद है कि उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था के साथ इसे संपन्न कराया। जहां दिन होता है वहां रात होती है, जहां स्वजन होते हैं वहां परायजन भी होते हैं, जहां अच्छे कार्य की प्रतिरूपता होती है वहीं बुरे कार्य की प्रतिपक्षता भी होती है। तो जो जिस दृष्टि से देखेगा, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, अपने हृदय में जैसी विचारधारा रख करके आप इस संसार को देखेंगे उस संसार से वैसी ही प्रतीति होगी। जिसने जो देखना चाहा उसको वो दिखाई पड़ा। और महाराज जी जैसे प्रयागराज को देखते हुए अयोध्या में भी उसी प्रकार से ही भीड़ जो है 14 से 15 करोड़ के लगभग लोग वहां पे दर्शन करने गए और अभी लगातार जो है चल रहा है। तो अयोध्या के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे किसी विशाल पहाड़ को डुबोने के लिए आसपास के एरिया में जल भर दिया जाता है पत्रकार साहब, जी उसी प्रकार प्रयागराज की संपूर्ण भीड़ के कारण आसपास के क्षेत्रों में भी, तीर्थ क्षेत्रों की भी गरिमा बढ़ी। तीर्थराज की जब राजा की गरिमा बढ़ती है तो उसके साथ रहने वाले सभी सभासदों की गरिमा स्वतः हो जाती है। तो तीर्थराज में जब 70 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं तो आसपास के एरिया में 10 करोड़ 15 करोड़ स्वाभाविक सा है। और अयोध्या की धरती अभी थोड़ी सी नवीनता की दृष्टि में आई हुई है। बहुत सारे दूर देश के लोग ये सोच रहे थे कि जब प्रयागराज के महाकुंभ में चलूंगा तो अवध की धरती को भी दर्शन करूंगा। इस कारण से वहां भीड़ होना स्वाभाविक है। प्रयागराज में जो भी आएगा वो अयोध्या, बनारस आदि श्रृंगवेरपुर तक तो जरूर आएगा। ये इस क्षेत्र का परिक्षेत्र है, यहाँ तक आना भी चाहिए लोगों को। जी। अच्छा महाराज, जैसे ये बताया गया कि प्रयागराज का जो है गंगा जल जो है नहाने योग्य नहीं है, तो इस पर आपका क्या जो है कहना है? इसको भी बताया गया कि नहाने योग्य नहीं है, कई चीज जो है विश्लेषण किया गया इसके बारे में भी। तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? जल कभी खराब होता है? देखें, पवित्रता में और शुद्धता में अंतर है। हमारे प्रयागराज का जल या गंगा, जमुना, गंगा च क्षिप्रा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, बेत्रवती च नर्मदा, इन सब नदियों का जल पावनता की दृष्टि से पावन है, पवित्रता की दृष्टि से पावन है। शुद्धता तो सामान्य विषय है, कहीं भी पाई जा सकती है, लेकिन पवित्रता पौराणिक तीर्थ और पौराणिक नदियों में ही पाई जा सकती है।
तो किसी दृष्टिकोण से कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उसका अपना विषय होता है। हम किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन प्रयाग का जल सदा सर्वदा पवित्र रहा है और प्रयाग में इतने संत महात्मा आए हैं कि प्रयाग के जल को अपावन होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए कि जब भगीरथ गंगा जी को ले आए तो गंगा जी ने कहा था कि किम न चाहम भुवम यास्य नरा मैया मृजम त्यघम। भगीरथ, पृथ्वी पर मैं क्यों नहीं चलना चाहती, तुम्हें मालूम है? बहुत दिनों से नहीं आ रही थी। भगीरथ के पिता, उनके पिता सब, अंशुमान, असमंजस, दिलीप आदि ने जब तपस्या किया तो गंगा जी तैयार तो बहुत पहले से थी। भगीरथ से उन्होंने निवेदन किया कि मैं धरती पर इसलिए नहीं चलता चाहती कि लोग हमारे में अपने पाप धुलेंगे। मृजाम तदगं कुत्र राजन तत्र विचिन्त्यताम। राजन विचार करें कि मैं उस पाप को कहां धुलूंगी। इसलिए भगीरथ ने कहा था कि मैया, तीर्थों का राजा प्रयाग तुम्हारे गोद में बसेगा। और उस समय साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना। साधु, सन्यासी, शांताकार भगवान को चाहने वाले, ब्रह्म कर्म के उपासक, नित्य नैमित्तिक कर्म स्रोत स्मार्त कर्म करने वाले वहां रहेंगे। उनके अंग के संग से तुम पावन हो जाओगी। इसलिए गंगा के अपावन होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जी महाराज जी। अच्छा महाराज जी, आप सनातन धर्म को आप जो है बढ़ावा देने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म कैसे आगे बढ़े और ज्यादा? सनातन संस्कृति और सनातन धर्म, उसके बढ़ने के लिए सर्वाधिक आवश्यकता हमारी है, हमारे जैसे सभी विद्वान जनों की है, संत जनों की है, जो इस सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों को सदा सर्वदा एक आर्द्रता की दृष्टि से भगवान से जोड़े। बहुत कठोरता का आचरण, बहुत अधिक शोषण की वृत्ति आचार्य जनों में, संत जनों में, कथावाचक जनों में ना हो और वो अधिक से अधिक अपने लोगों को सनातन धर्म से जोड़ने का सतत प्रयास करें। और जो सनातन धर्म से जोड़ना चाहता है उसे बड़ी सहजता पूर्वक अपनाएं। धर्म को इतनी कठोरता न दें, धर्म के नियमों को अत्यधिक कठोर बनाते हुए समाज को भयभीत न करें। और विशेष बात यह है कि चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक, इन चारों वर्णों के प्रति आचार्य गणों का उदार भाव हो तो सनातन धर्म मजबूत होगा। और जब लोग हमें अब हमारे आचरणों के कारण, हमारे व्यवहारों के कारण हमसे जुड़ेंगे, जब हमें स्वीकार करेंगे तो हमारी आज्ञा को मानेंगे, हमारी आज्ञा को मानेंगे तो सनातन संस्कृति का पुनर्उदय होगा, अपितु ये कहिए कि जीर्णोद्धार होगा। जी महाराज जी। अच्छा महाराज जी, जैसे अभी देखा जा रहा है कि करीब जो है 5 साल से जो है लोग गौ माता हो गई या बछड़े हो गए, इनको सबको जो है छोड़ दिया जा रहा है। इससे भी किसान भी परेशान है, तो इस छोड़ने वाले तो हम ही आप लोग हैं। तो इनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये गौ माता को क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा करना अच्छा है, गलत है? स्वार्थ का दृष्टिकोण इतना बढ़ चुका है। स्वार्थ के कारण आज गाय छूट रही है, कल माएं छूट जाएंगी। ये संसार है, ये कलेर दोष है, कलयुग का दोष है। व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक नग्नता पर उतर आया है, इसलिए इन्हें छोड़ा जा रहा है। नहीं तो हमारे यहाँ पुरानी गौओं को या जो दूध नहीं दे पाती रही होंगी उन्हें ये कहा जाता रहा है कि ये हमारे घर की पुरखिन है, इन्हें हम हटाएंगे नहीं। तो वो हमारे घर की पुरखिन है और गौ हमारी संस्कृति। आज हम जिस संपन्नता पर हैं, जिस संपन्नता के कगार पर खड़े होकर के गौ को, वत्सों को, वत्सतरों को, वत्सतरियों को, बछड़ियों को यूजलेस, बेकार मान रहे हैं। कहीं ना कहीं पीछे 2 पीढ़ी के पहले हमारे पुरखों ने उन्हें घास छील करके जेठ बैसाख के महीने में खिला करके गौ की सेवा किया था, जिस पुण्य प्रताप से ही आज हम संगमरमर और मार्बल पर, टाइल्स पर चल रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्थाओं के अधिकृति में एक तरीके से कहिए कि घनांधता, मदांधता, बलांधता, ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं संस्कृति को विकृत करने के लिए प्रेरित करती हैं। गुरुजनों की कृपा होगी तो पुनः हम अपनी संस्कृति को धारण करें। जैसे महाराज जी, इस समय जो है नशे का जो है बहुत बड़ा वो चल रहा है। जितने युवा पीढ़ी है सब नशा के उसमें जो है धुत हैं। तो नशे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कोई भांग खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो नशे के लिए आप क्या कहना चाहें? युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो कहते हैं हम बेरोजगार हैं, कुछ कहता है ये है, कोई नौकरी नहीं पाया तो कोई आत्महत्या कर ले रहा है। इनको सबको आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी तरफ से? इच्छा शक्तियों पर अंकुश लगाएं। जी।
जब तक इच्छा शक्तियां अंकुश में नहीं आएंगी, तब तक युवा बेरोजगारी को निरंतर महसूस करेगा। इसके कारण इच्छा शक्ति की पूर्णता के लिए वह तमाम महत्वाकांक्षाओं को हृदय में आपूरित करेगा। जब महत्वाकांक्षाएं पूर्ण नहीं होंगी, तो वह युवा किसी न किसी रूप में अपने को शोषित और सुसाइड करने का प्रयास करेगा। नशे की बात करते हैं आप, नशा उसकी महत्वाकांक्षा से ही जुड़ा विषय है। महत्वाकांक्षाओं की अपूर्णता में व्यक्ति आप रात भर सो नहीं पाता, तो उसे लगता है कि कुछ नशा कर लूं। तो महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश यदि लगे, इंद्रियों पर अंकुश लगे, अभिलाषा और आकांक्षाओं पर अंकुश लगे, तो प्राणी कहीं ना कहीं नशा का परित्याग कर सकता है। फिर ये प्रश्न उठता है कि महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगे कैसे? उन्हें सनातन की शरण में, गुरुजनों की शरण में, अपने पुरखों की शरण में, अपने बुजुर्गों के पास बैठते हुए आज का मोबाइल चलाता हुआ युवा प्रति पल शिक्षा और संस्कृति से वंचित हो रहा है, सामाजिक अनुभविक शिक्षा से वंचित हो रहा है, जिसके कारण उसका साथी केवल महत्वाकांक्षा बन चुकी है। उसकी अपूर्णता में नशा भी करते हैं और सुसाइड भी करते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे कि हमने आपके बारे में देखा कि आप एक साधारण परिवार से जो है निकल कर और इतना जो है 500 कुछ कथा शायद आप कर चुके हैं। 484 का था। 484 कथा। हाँ। अच्छा, तो महाराज जी कथा में जो है आपका जो है जैसे कोई कथा कराना चाहे आपसे, तो आपसे जो है क्या मतलब लेन देन कैसे क्या करते हैं? देखिए, हमने अपने जीवन में एक संकल्प ले रखा है। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने कर दिया। कथा में किसी प्रकार की विक्री नहीं होनी चाहिए, कथा मुक्त कंठ होनी चाहिए। आचार्य मुक्त कंठ कथा कहेगा तो मुक्ति का उपदेश करेगा, शिष्य को डांटेगा भी। यदि वो किसी भी प्रकार से अपनी कथा का विक्रय करता है, तो कथा का सार चला जाता है। भागवत कहती है कि विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गता। कथा का सार तब चला जाता है, कथा निस्सार हो जाती है, जब ब्राह्मण अपनी वाणी को बेचता है। तो हम प्रयास करते हैं और हमारे जीवन के अंतिम चरण का संकल्प है कि जब तक मैं जीवन में कथा करूं, अपने जीवन में किसी से 1 रुपए की याचना ना करूं। दक्षिणा दानी ने खुश होकर के दिया तो वो दान, और उसे परेशानी हुई तो वो जुर्माना है। तो दक्षिणा चाहिए, जुर्माना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से जो देता है। और रही बात एक छोटे से घर या बड़े से घर की, तो कोई व्यक्ति अपने बड़े घर से, छोटे घर से कथावाचक नहीं बनता है। वो ईश्वर के अनुग्रह से कथावाचक बनता है, माता पिता का आशीर्वाद काम करता है, तब कथावाचक बनता है। और क्षेत्र के सभी लोगों का कहीं ना कहीं उसके विकास में अभिसिंचन होता है। हम तो अपने क्षेत्र के कथावाचक हैं जी महाराज जी। बाहर कथा नहीं कर रहे हैं इस समय, अपने गांव में ही कथा कर रहे हैं। अब गांव का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां कथा न की। 484 कथा हमारे इस उम्र में एक मायने रखता है, एक लंबी श्रृंखला होती है, एक लंबा अनुक्रमण होता है। तो इसमें गांव वासियों का, क्षेत्रवासियों का, हमारे समाज के जितने जनमानस के लोग हैं, उनका सहयोग है कि उन्होंने इसमें अपने श्रद्धा का अभिसिंचन किया है। और सही बोलूं तो ये है कि लोग अपने से कुएं खोद के पानी पी रहे हैं। अतुल जी महाराज को तैयार करके उनकी छाया में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। उनको बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारी बाग का फल है, इसके वास्तविक रसास्वादन करता हम। जी महाराज जी, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हमारे साथ जो है अतुल महाराज जी थे, और इनकी जो है बहुत ही कथा अगर आप लोग सुनेंगे तो 484 कथा जो है प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। 84वां कथा चल रहा है इनका महाराज जी का, हीरागंज के, प्रतापगढ़ जिले के हीरागंज में है। और अगर आप लोग को किसी को भी कथा करानी है महाराज जी से, तो महाराज जी का कोई चार्ज नहीं रहता है, कोई कुछ नहीं। जो अपने खुशी से जो है दक्षिणा के रूप में देगा, वही महाराज जी जो है स्वीकार करते हैं।